मध्य प्रदेश 2023 का चुनावी संग्राम जारी है और नेताओं का पार्टियों में आना जाना भी लगा हुआ है। अपने अपने वादे हैं और अपने अपने दावे हैं और तमाम जनता के मुद्दे हैं। राजनगर विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। यहाँ से राजनीतिक क्या समीकरण बनने वाले हैं और क्या बिगड़ने वाले हैं, हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि राम राजा पाठक को यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और लगातार सतत वो 2-3 महीने से यहाँ सक्रिय भी रहे, लेकिन ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बीएसपी का दामन थामने पहुंचे डॉक्टर घासीराम पटेल को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया तो उनकी टिकट कटी। इससे वो असंतुष्ट हैं और तमाम इस घटते बढ़ते राजनीतिक समीकरणों पर हम चर्चा करेंगे कि राम राजा पाठक आखिर बीएसपी के भरोसे में क्यों खड़े नहीं उतर पाए और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों पर है, सिद्धांतों से है, वो प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम राजा पाठक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है आप 18 और 19 साल से 20 साल से लगभग बीएसपी पार्टी में जुड़े हुए हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते रहे, पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने राजनगर विधानसभा से आपको टिकट भी दिया, एन वक्त पर आपका काटा, क्या वजह रही? भाई मैं लगभग 15 साल से 2008 से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने बहुजन समाज पार्टी में जमीनी स्तर से काम किया है, कई पदों पर कार्य किया है, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ और विचारधारा में रहकर काम किया है। जिले में कहीं भी कोई घटनाएं हुई हैं तो वहाँ मैं गया हूँ, उनका सॉल्यूशन किया है। जिले में कहीं भी कोई भी मीटिंग बहुजन समाज पार्टी से रखी गई हो तो उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों को बुलवाया, तन मन धन से पूरा सहयोग किया और कार्यक्रमों को सफल बनाया। बूथ कमेटी सेक्टर मैंने 2018 के पहले भी बनाई थी, पूरी विधानसभा राजनगर विधानसभा की, और अभी इस विधान से मतलब पंचवर्षीय में भी मैंने मतलब पूरी विधानसभा की बूथ कमेटी सेक्टर पूरी बनाई थी। पार्टी ने मैंने टिकट की मांग की थी, 2018 में मांग की थी तो मुझे आश्वासन दिए रहे, नहीं मिल पाई थी। और अभी मैं पार्टी ने मुझे 10/8/23 को टिकट की पहली सूची में घोषणा की थी जी। पर और मैं काम भी कर रहा था बराबर, ऐसा नहीं है कि वो अगर आरोप लगाए कि काम नहीं कर रहा था। तो 3 महीने पहले टिकट हुई थी तो मैंने अपने लवकुश नगर तरफ के 40 गांव लगभग 70% और 80% पे तैयार किए थे। 3 कार्यक्रम भी वहाँ करवाए हैं, एक लवकुश नगर करवाया, एक अटकोहा में करवाया था, एक खजुराहो में करवाया था। और वहाँ उस तरफ के 40 गाँव में ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसके यहाँ मैं ना गया हूँ और मैंने बिल्कुल गहराई से उन गाँवों को तैयार किया था कि मतलब 70% और 80% दोनों ग्रुपों को तैयार करके। फिर भी मुझे पता नहीं लगा कब टिकट कट गई और उन्होंने मतलब मेरी टिकट 25 लाख में हुई थी, मैंने 20 लाख रुपए जमा भी कर दिया था और 5 लाख रुपए मुझे और देना था। और इसके बाद उन्होंने शायद 40 या 45 जितने में भी बात हुई हो। तो यहाँ के बहुजन समाज पार्टी तो बहुत अच्छी है, पर इसमें जो पदाधिकारी हैं वो दलाल बैठे हुए हैं। एक राजेश अहरवार है गढ़ी मलहरा से, तो वो पहले तो पन्ना का प्रभारी है, वहाँ रहता है और जब टिकट वितरण का समय आ जाता है तो यहाँ आ जाता है और यहाँ आके दलाली करके मतलब रामजी गौतम साहब से सेटअप करवा देता है। और पूरे विधानसभा अध्यक्ष से ले लो आप, नीरज वर्मा है, प्रमोद अहरवार है विधानसभा प्रभारी, सभी ये मतलब इनको ये मतलब नहीं है कि कौन पार्टी का कार्यकर्ता है कि पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले है। अनिल रवि है जौन प्रभारी है, जिला अध्यक्ष जो भी है, अनिल रवि है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी मतलब इसमें रहते हैं कि मतलब इनको ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी से विचारधारा से हो या पार्टी में काम करने वाला हो कार्यकर्ता हो को उसको हम टिकट दें। उनको तो मतलब अपनी जेबें गर्म करने से हो रहता है। लेकिन भैया कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भैया मिशन मूवमेंट पर काम करती है, अनुसूचित जनजाति और उत्थान के लोगों के लिए काम करती है, तब ऐसे टिकट बेचने का आरोप लगेगा उस पर, तो कैसे मूवमेंट चला पाएगी फिर वो? भाई अब टिकट तो बेचते ही हैं, लेकिन टिकट बेचने की भी एक सीमा होती है। हमारी तो टिकट जैसे 25 लाख में हुई थी, सामने वाले ने 40 और 45 लाख दे दिए तो सामने वाले ने हमारी टिकट उन्होंने बेच दी टिकट को। तो क्या बोली लगती है क्या बीएसपी में?
बोली नहीं लगती है, गुप्त में काम होता है। जो ज्यादा पैसा दे उसको टिकट दे देते हैं। नहीं, आपने बताया कि 2-3 महीने हमने लगातार काम किया, फिर इन वक्त पे आपका टिकट काटा। तो किससे बात हुई और क्या फिर आप समय हुआ, फिर आपका पैसा वापस हुआ या नहीं अभी? भाई टिकट अगर कटती भी है तो सामने वाला अगर तैयार हो कि मेरी टिकट काट दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब टिकट कटती है। और हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही थे, चुनाव लड़ ही रहे थे। और 3 महीने से बराबर कार्य कर रहे थे। 40 गांव मैंने पूरे तैयार किए थे, लगभग 3 कार्यक्रम भी करवाए हैं। और इसके पहले 5 साल बराबर हर मीटिंगों में, चाहे बहन जी का जन्मदिन हो तो उसमें पूरा सहयोग किया, रविदास जयंती हो, बाबा साहब का जन्मदिन हो, हर महीने मतलब जो भी मीटिंग होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तन अच्छा, मन धन डॉक्टर से। घासीराम पटेल पर पार्टी ने दाव लगाया है, तो क्या लगता है डॉक्टर घासीराम पटेल ने टिकट खरीदी है क्या? घासीराम पटेल जी ने टिकट खरीदी है और खरीदवाई है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो दलाल बैठे हुए हैं, उन्होंने ही मतलब सेटिंग करके 40-45 लाख रुपए में टिकट को बेचा गया है और उन्होंने घासीराम पटेल जी को दी है। और ऐसे में मतलब हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के भी जो मतलब वो हैं मतदाता हैं, उनको भी बुरा लगा है कि गलत किया है पार्टी ने अपने कार्यकर्ता की टिकट काटी है और बीजेपी के कार्यकर्ता को दी है। और वो भी ऐसे आदमी को दी है जो जिसने मतलब बीजेपी में रहकर भी बीजेपी का कार्य नहीं किया है कभी। तो क्या लगता है वो सिर्फ स्वार्थवश भाजपा से बगावत कर बीएसपी में पहुंचे वो? स्वार्थ बस पहुंचे हैं, पार्टी में बीजेपी में रहे तो बीजेपी ने उनको बहुत कुछ दिया है, मतलब कई पद दिए हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, पर उनका भी अब इस बार टिकट नहीं मिली। अब टिकट कैसे मिलती है, उन्होंने पार्टी का काम ही नहीं किया तो पार्टी कैसे टिकट दे देगी। नहीं तो फिर लगता है कि बीएसपी के चुनाव के बाद परिणाम जो हो वो देखे जाएंगे, आगे वो भविष्य की बात है। चुनाव टिकट उसके चुनाव के बाद लगता है कि वो डॉक्टर साहब घासीराम पटेल बीएसपी में थमे रहेंगे, अड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे और ना कोई रहता है। जो भी कार्यकर्ता है वही रहते हैं। जो मतलब बीजेपी कांग्रेस वालों को जिनको ये टिकट बेचते हैं वो चुनाव भर लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद अलग हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। और 5 साल बराबर जो मतदाताओं को समझाते हैं पार्टी वाले, जो एक दुकान चला रहे हैं पैसा कमाने की, जो 5 साल कमाते हैं, मतलब उनको समझाते हैं मतदाताओं को कि हमें बिकना नहीं है। हमें कोई खरीदने आए, कोई भी पार्टी वाला दारू में खरीदे या पैसे में खरीदे, हम लोगों को नहीं बिकना है। और खुद बिक जाते हैं लास्ट में, जब टिकट वितरण का समय आता है तो वो पैसे से जो कोई ज़्यादा पैसा दे उसको टिकट दे देते हैं। मिली मिलाई टिकट भी दूसरे को दे देते हैं अगर कोई दुगना पैसा दे दे तो। अच्छा, जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं ने बताया कि 15 साल से हम बीएसपी बहुजन हिताय की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मिशन मूवमेंट में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो जमीनी कार्यकर्ता उसकी टिकट कटी है, तो अनुसूचित जाति जो वोट बैंक माना जाता है बीएसपी का, वो कहाँ जाएगा फिर? अब हम जिस पार्टी में शामिल होंगे, हमारे साथ भी काफ़ी बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हमारे साथ आएगा, क्योंकि वो अभी हमारे सब संपर्क में है, बात हो रही है कि आप जहाँ जाएंगे, मतलब ज़्यादा तो जैसे जाएंगे उसमें, लेकिन काफ़ी परसेंट में हम मतलब उस पार्टी में लेके आएंगे साथ में। अच्छा, तो क्या अब क्या स्टैंड है आपका? क्योंकि चुनाव अभी 17 तारीख को अभी चुनाव होना है, वोटिंग होना है, तो स्टैंड भी आप चूंकि नेता राजनीति कर रहे हैं तो वो भी क्लियर करना पड़ेगा आपको। बहुजन समाज पार्टी से तो हमने इस्तीफा कल दे ही दिया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने तो हमारे साथ गलत किया है। मैं टिकट मिलने के बाद दूसरे ने ज़्यादा पैसा दे दिया तो उन्होंने टिकट काट दी है, बेच दी है टिकट को। तो बहुजन समाज पार्टी में तो हमें काम करना नहीं है। अब हमारी बात चल रही है, 1-2 दिन में हम सदस्यता लेंगे बीजेपी कांग्रेस। तो क्या है अभी बीजेपी के सिद्धांत ऐसे प्रभावित हैं आप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों से प्रेरित होंगे, या फिर इंदिरा और राहुल जी की जो योजना है, कमलनाथ जी उस तरफ मूवमेंट करें, क्या करेंगे आप? अब देखो बात चल रही है, 1-2 दिन में जल्द से जल्द फैसला कर किए ले रहे और पार्टी में शामिल हो रहे। तो कौन सी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी, बता और खुलासा हो जाए। पार्टी में अभी तो मतलब ज़्यादा बात हमारी बीजेपी में ही चल रही है। अब 1-2 दिन में हम फैसला किए ले रहे हैं। 1-2 दिन में फैसला रहा। तो लगता है कि बीएसपी में यदि अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं आप, तो जो बीएसपी का वोट है या आपसे जुड़े हुए समर्थक हैं या लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत दुख हुआ है कि सामने वाला 15 साल से कहा कर रहा था हमारी पार्टी में,
और तन मन धन से सहयोग कर रहा था, हर कार्यक्रमों को सफल बनाया। कहीं कोई घटनाएं हुई तो वहां भी गए, तो उन लोगों को भी दुख हुआ है कि पार्टी ने बीजेपी वालों को टिकट बेच दी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद पटेरिया पर दाव लगाया है। यदि भारतीय जनता पार्टी के दामन थामते हैं तो क्या लगता है अरविंद पटेरिया अब कितने मजबूत होंगे आपके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से? अब हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी अलग टीम बनाए हुए थे, तो हर समाज से टीम थी हमारी, ब्राह्मण समाज से भी, यादव समाज से भी, पटेल, कुशवाहा, ठाकुर, हर वर्ग और हर वर्ग तो हमारे साथ है ही, उस पार्टी में हम काम ही कर रहे थे। तो हर वर्ग के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम जिस पार्टी में लेंगे तो सदस्यता लेंगे। नहीं तो क्या लगता है अरविंद पटेरिया भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है यहाँ, तो कितना ग्रोथ कर पाएंगे? आपके लाने से उनको फायदा होगा? फायदा तो होगा ही भाई, जब बीजेपी का उनका वोट बैंक है वो लड़ ही रहे हैं, और हम अगर शामिल हुए जा रहे हैं तो हम अपना वोट भी उनको वो करवाएंगे। और अगर मतलब इसमें हो रहे हैं हम शामिल, तो हम अपना पूरा वोट बैंक, हमारा जो भी है, अपने हमारे जो भी समर्थक हैं उनके साथ हम शामिल होंगे और पार्टी को जितवाएंगे। अच्छा, यहाँ कांग्रेस से नाती राजा हैं विक्रम सिंह, तो क्या लगता है आप यदि कांग्रेस तरफ मूवमेंट होता है तो विक्रम सिंह या अरविंद पटेल में कौन बेहतर है आपके लिए? भाई अब वो तो सब ठीक है, और अब ज्यादा तो हमारा मतलब बीजेपी में ही मतलब वो है चल तो ये रहा है। हमारे साथ बीएसपी से अभी कल ही इस्तीफा देकर वो बाहर हुए हैं, क्योंकि उनके साथ बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काटी है और एन वक्त पर डॉक्टर घासीराम पटेल जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर पहुंचे, उनको यहाँ चेहरा बनाकर भेजा है। ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को जब बीएसपी ने ठुकराया है तो निश्चित तौर पर इसका आगामी समय में परिणाम भी भुगतने होंगे। अब देखना होगा कि राम राजा पाठक आखिर किस पार्टी की ओर रुख करते हैं। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश आर्य। नमस्कार।